क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रखा है आपके खिलौना है जो 3.5 सेमी त्रिज्या वाला शंकु के आकार का है। ये है आपके शंकु के आकार का खिलौना जिसकी जो त्रिज्या दे रखी है कितनी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपके 3.5 या 7/2 भी कह सकते हो, जो कि एक त्रिज्या वाले इसी त्रिज्या का क्या दे रखा है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब इसके नीचे क्या है, अर्धगोला। मैंने बताया था कि अर्धगोले में चारों ओर त्रिज्या क्या होती है, एक समान। यहाँ 3.5 है तो ये भी कितना होगा आपके 3.5। ये वाला भाग कहलाएगा आपके 3.5, इसकी ऊंचाई यहाँ तक। फिर ये वाली ऊंचाई भी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब आगे क्या दे रखा है आपके, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये खिलौना पूरा कंप्लीट ये है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके, ये दे रखी है आपके 15.5। 15.5 में से कितना गया, 3.5, तो पीछे बच गया आपके 12। ये 12 है और ये 3.5 है, तो टोटल कितना हो गया आपके 15.5। अब इसने कहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का है, ऐसे नहीं का संपूर्ण ले लो, इसका संपूर्ण ले लो। इसमें जो जो लगा हुआ है, कहाँ हाथ लगा सकते हो बाहर से, वो पृष्ठ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये तो है आपके अर्धगोला और ये क्या है आपके शंकु है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका खिलौने का ज्ञात करना है, ना कि इन दोनों का। अब इसमें क्या आ रहा है, देखो खिलौने में क्या आ रहा है, खिलौने दो चीज आ रही है। एक तो आ रहा है शंकु, लेकिन शंकु का बाहर वाला भाग ही आ रहा है, तो अंदर वाला जो वर्त है वो तो अंदर रह गया, उसको हम हाथ लगा नहीं सकते, इसलिए बाहर वाला भाग, वक्र भाग क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये क्या है, अर्धगोला, तो यह हो जाएगा आपके अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या दे रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का होता है 4 पाई स्क्वायर, आधे गोले का हुआ आपके 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एल तो है ही नहीं, एल मतलब होती है तिरछी भुजा। देखो ये है आपको, उसका अंश मिला लो, ये है त्रिज्या और ये क्या है ऊंचाई। इन दोनों में यहाँ क्या है आपके 90 डिग्री का कोण, और ये आपकी त्रिज्या दे रखी है, और ये है ऊंचाई। ये क्या बन गया आपके समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एल क्या है आपके कर्ण। ये कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण ज्ञात करते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हट गया, ये तो एल स्क्वायर का सूत्र था, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपके। फिर है एच का मान, एच कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर लिख सकते हो। 12 का होता है 144 और 3.5 का होता है 12.25, ये होता है आपके 156.25। इसके पीछे 5 हो उसका स्क्वायर रूट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। इसके पीछे कितना हो 5, कैसे, जो 25 है उसके तो क्या बनेगा आपके 5 बनेगा, और पॉइंट का पॉइंट। इसके टुकड़े ऐसे करने हैं जो दोनों क्या हो एक समान, मतलब केवल एक का डिफरेंस हो, वो होती है 12 × 13। ये केवल 5 में होता है और किसी में नहीं होता है। तो उसमें छोटी है, छोटी कौन सी है 12, वो यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके इसका स्क्वायर रूट। जैसे मान लो आपको ज्ञात करना है 625 का, तो क्या करेंगे 25 का क्या बन जाएगा 5। इसके टुकड़े कैसे करेंगे, लगातार टुकड़े करने हैं जिसमें कितना हो, केवल एक का अंतर हो, ये हो जाएगा 2 × 3। जो छोटी है वो लिख देंगे तो आ जाएगा 625 कितना होता है 25। ऐसे इसका निकाल सकते हो, केवल 5 में, दूसरे में नहीं आएगा हर बार। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर क्या आ गया आपके कॉमन, यहाँ बचा है एल, और यहाँ आपके 2 और आर बच गया, 2 एक्स्ट्रा है और आर भी एक एक्स्ट्रा है। अब पाई का मान 22/7
आर कितनी दे रखी है 3.5, एल कितना दे रखा है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, त्रिज्या 3.5। अब यहाँ भाग जाता है आपके 0.5 या आधा कह सकते हो, और 22 का आधा या गुणा कर दो, 22 को 5 से आता है 110, एक छोड़ेंगे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा आपके 11। अब इनटू ये तो है 12.5, इधर ध्यान दो, ये तो कितना है 12.5 और ये कितना है 7, 12 और 7 हो गए आपके 19.5, गुणा करो 11 5 55, असल का 5, 99 और 5 104, असल का 10, 11 और 10 कितना हो गए 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में? अब दो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ करेंगे, ज्यादा समझ में आए। पहले तो ये कर लो, पहले छठा कर लो। पहले छठा क्वेश्चन क्या है ध्यान दो। एक दे रखा है कैप्सूल जो बीच में से तो है बेलनाकार का, और पोरों पर क्या है आपके अर्धगोले। कैप्सूल दे रखा है जिसकी जो आपके ऊंचाई है वो कितनी है आपके 14 मिलीमीटर, मतलब 1.5 से 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान, उसका व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है आपके 5 सेंटीमीटर। अब ये पूरा 5 सेंटीमीटर है तो बताओ आधा कितना होगा, आधा होगा 2.5, तो इधर भी कितना, हाँ वही मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। देखो ये आधा होगा, ये वाला भाग और ये वाला, हमेशा मैंने पहले बताया था ये भाग और ये भाग जो आपके आधा गोला है उसका भाग और ये भाग एक ही होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा 1 से, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया है 2.5, और इधर भी यही भाग कितना हो गया है 2.5। अब बीच में हमें ज्ञात करनी है बेलन की ऊंचाई। 14 में से देखो 2.5 इधर गए, 2.5 उधर से गए, तो 14 में से गए 5, पीछे कितने बचे 9। 14 में से गए 5, पीछे बच गया आपके 9। 2.5 इधर से गए, 2.5 इधर से गए, टोटली 5 गए आपके। अब हमें ज्ञात करना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कैप्सूल का संपूर्ण कह सकते हो। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर से जो भी भाग है, क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है आपके बेलन, और एक क्या आ रहा है गोला। एक क्या आ रहा है आपके गोला, देखो आधा गोला इधर है, आधा गोला इधर है, तो दोनों गोले मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पूरा एक गोला बन जाएगा, अर्ध अर्ध तो दोनों एक बन जाएगा। तो दो चीज आएगी, एक तो आया इसमें आपके बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय बोलो है, पृष्ठीय बोलो बाहर का, और देखो और ये क्या है आपके अर्धगोला है, तो क्या अर्धगोला कितना हो गया आपके 2 बार, अर्धगोला इधर से भी है और ये इधर से भी, तो पूरा बन जाएगा गोला का। तो क्या हो जाएगा आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे एक गोला में गोला ले जाएगा। एक तो है बेलन का वक्र पृष्ठीय और एक है पूरा गोले का क्षेत्रफल। और गोले में आपके संपूर्ण नहीं होता है और वक्र पृष्ठ नहीं होता, केवल आगे पर क्षेत्रफल ही होता है। कितना है बताओ, बेलन का हो गया है 2 पाई आर एच प्लस गोले का क्या होता है 4 पाई आर। एक गोला 4 वर्त के बराबर होता है। अब क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर आ गया कॉमन, इसमें तो क्या बच गया h, 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, एक r भी एक्स्ट्रा है, यहाँ से r लगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है आपसे 2.5, h दे रखी है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ये हो गए आपके कितने, ये तो हो गए आपके 5 बन गए। देखो 2 का मतलब 2.5 का डबल 5 इंटू 22 110/7 इंटू 2.5 का डबल 5 और 9 14 हो गए। अब 7 का भाग जाता है आपके 2 बार, दोनों गुणा करो तो होता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर।